को सेकुलर नहीं मानते, पार्टी को सेकुलर मानते। जिस आदमी ने 20 साल भाजपा का झंडा डंडा उठा के रखा, वो 15 दिन पहले आपकी सेकुलर पार्टी का मेंबर बन के आपके चुनाव लड़ने आ जाए, आप उसका झंडा उठा के घूमने लग जाते हैं। आपकी सियासी सोच है, आप आजमा के देख लो, मैं गलत कह रहा हूं। देखो, एक संत ने कहा सिर्फ सांसों को रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाए। जो जिसका वकार बुरा है, जिसका मन बुरा है, जो आपसे नफरत करता है, वो किसी चादर को ओढ़ के आ जाए, किसी रंग का झंडा पहन के आ जाए, वो डंडा ही बजाएगा, आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी समझ में बात नहीं आती है बिल्कुल। और जिसका वकार साहब है, जो आपके लिए महीनों मिलने को तैयार है, उससे आप उसको खोद खोद के देखते रहते हो, कभी निमट तो नहीं गया, कभी बचा तो नहीं, इसमें जान है नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, उससे भाई कह रहे थे मेरी उम्र अख्तर भाई 70 साल नहीं है कि मैं एमपी एमएलए बनने के लिए लड़ रहा हूं। मैं ईमानदार से आपको बता रहा हूं, मैं वो शख्स हूं जिसने सीबीआई इनकम टैक्स आके घुटने नहीं टेके। मैं वो शख्स हूं जिसने 16 महीने जेल काटी, और मेरा निजी मफाद नहीं था। मेरे पे जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे, जितने महीने में दिन नहीं होते उससे ज्यादा मुकदमे है मेरे ऊपर। अगर मैंने कभी घुटने नहीं टेके, मैं इस हिम्मत से चला आ रहा हूं कि मैं अकेला ही चला था मंजिलें जाने, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा है कभी, और मैं जिसकी मदद करने जाता हूं उससे कभी नहीं पूछता हूं कि मेरे साथ खड़ा होगा नहीं होगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं इंसान हूं, और जब जुल्म हुआ किसी गरीब पे, मैंने उसकी आवाज उठाने का काम किया। मैंने पीछे पलट के नहीं देखा कि वो मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, और कभी मैंने उससे मदद की उम्मीद नहीं की। मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। और जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से इस इंसानियत की लड़ाई को लड़ता रहूंगा, चाहे अजाब आ जाए, चाहे मुझे फांसी चढ़नी पड़ जाए। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मैं किसके लिए फांसी चढ़ रहा हूं। मैं आपसे अख्तर भाई कह रहे थे कि भाई वापस आता नहीं, भाई आप भेड़ बकरियों को नेता मानते हो, मैं क्या करूं। आपने जिनको वोट दी मेरे भाइयों, पूरी जिम्मेदारी से बताना, इस बार जिसको आपने वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताया, जब आप पे जुल्म हुआ, आपके खिलाफ कानून बने, बताओ 370 पे वो सब कहां खड़ा था? वो 3 तलाक पे कहां खड़ा था? आप बताओ। वो एनआरसी पे कहां खड़ा था? जिसने आपसे वो जो आपकी वोट से ताकत ले गया, वो आपके खिलाफ कानून बनाने में मदद कर रहा था। अब ये मेरे भाइयों बताओ मुझे, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बसपा का जो एमएलए साहब ने किसको वोट दिया? ये भाजपा को बताओ। अगर कल ही वही गठजोड़ करके आ जाए तो आप फिर उनके साथ खड़े हो। मैं जानता नहीं कि आप लोग, आप अपने मुल्क में 2 दर्जे के नागरिक बन गए और डरते हो। आप हिम्मत नहीं जुटाते, और आप हिम्मत जुटाओ तो आपके आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, मैं देखूंगा किसकी माने देंगे, आपके ऊपर अन्याय कर दे। क्या बात करते हो? ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत। जिसको वोट दो वो ताकतवर हो जाएगा, मेरे साथ खड़े हो जाओगे तो मेरी बात को याद रखना। अन्याय करना तो दूर की बात, आंख उठाने से पहले अगर आदमी आपको सलाम ना करे तो मुझे कहना क्या बात है। मैं तो मिट्टी का आदमी हूं, मैं नहीं हूं, मैं कोई मसीहा बुझता नहीं, मैं तो मिट्टी का आदमी। जो कुछ बना मेरे लोगों ने ताकत देके बना। आप आओ तो सही एक बार मेरे साथ, आप हिम्मत तो जुटाओ मेरे भाइयों, आप देखो तो सही ताकत बनेगी नहीं बनेगी। और ऐसी ताकत बनेगी कि पूरे भारत में देखो, सड़क पर चिल्लाता तो मीडिया तय करती है कौन सुनेगा, लेकिन जिस दिन सदन में जाके आपका चंद्रशेखर आजाद ताड़ेगा, पूरी दुनिया सुनेगी कि भारत के कमजोरों के साथ, किसानों के साथ, मजलूमों के साथ क्या हो रहा है। आप नहीं मानते ताकत को, ये डर उनको नहीं है। भाजपा के लोगों को जानते हैं कि लड़ाई उनकी मेरी आर पार की है, लेकिन ये डर उनको भी है जो आपके सियासी रहनुमा, जिनको लगता है कि गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। आप ये बताओ, आज के दौर में क्या व्यापारी कोई राजनीति कर सकता है? क्या बताओ भाई, जिम्मेदार लोगों कर सकता है? सीबीआईडी वाले सुबह जाएंगे उनके घर, वो चिंगार मारता फिरेगा, सुबह भाजपा का पट्टा पहन के। आपके यहाँ गाँव में यही घूम रहे होंगे बहुत सारे मुस्लिम और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने पहन रखे भाजपा के पट्टे। आप देखो, कोई व्यापारी, कोई कारोबारी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता भाजपा का मुकाबला। अगर कोई कर सकता है तो वो जिस पे खोने का डर नहीं है। मैंने आप कह रहे थे अख्तर भाई, मैंने गोली जो है ना, मेरी पीठ में गोली लगी, 4 गोली। खेल मुकदमे क्या होते हैं? मैंने एक दिन घर नहीं बैठा, तीसरे दिन बहते खून में मैं भरतपुर सभा करने के लिए गया। 7 घंटे खून बहता रहा, मैं सभा कर रहा था, खून बहता रहा, मुझसे कहते रहे मर जाओगे। मैंने कहा इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी उसके हाथ में, जिसने पैदा किया। अगर डर गया तो वैसे ही मर जाऊंगा, मेरा जमीन भी नहीं देगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, अगर मैं डर गया तो मेरे पास बचेगा क्या? मैंने तो यही कमाया, और मैं किसी धन्ना फेंक का बेटा थोड़ा ही, किसी करोड़पति व्यापारी का बेटा थोड़ा ही, किसी नेता का, मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा थोड़ा ही। मैं तो जमीन से चल के आया। और मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भाई वो बैठा असलम, और मेरा भाई बैठा बिलाल, और नितिन वहां खड़ा है। मैंने आज तक किसी जालिम के आगे घुटने टेके, और जब तक जिऊंगा
उसे ऊपर करके दूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। और आप कह रहे हैं मैं तो इसको इस मिट्टी को ऐसे प्यार करूंगा जैसे मां को लोग प्यार करते हैं। अगर एक गरीब को कोई इज्जत दे देता है, इज्जत की ताकत नहीं समझता गरीब। देखो मैं सड़कों पर लड़ता आया, मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि आप चलो राजस्थान हम लड़ाते हैं, आपको ताकत देके देखते हैं। मुझे मेरे उत्तराखंड यहाँ पे मेरे साथी बैठे हैं, अभी यहाँ नहीं, डॉक्टर हमारे बड़े नेता है पार्टी के आके बंसारी साहब, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं और पूरे पूर्वांचल के प्रभारी, वही तय करते हैं कौन लड़ेगा। उन्होंने मुझसे जिंदगी की लान कर लड़ लो, यहाँ पे मुसलमान कह रहे हैं कि आ जाओ, यहाँ दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि आ जाओ। मैंने कहा यार ये नगीना का मेरे ऊपर उधार है, मैं आया भी नहीं, उन्होंने मेरे 8 जिला पंचायत जिता के थे, जिनका मेरे ऊपर उधार है, मुझे कर्ज उतारना है। इनसे जो आता है धोखा करके चला जाता है, ये मेरे बराबर में है। इधर को चला जाऊं तो हरिद्वार पार करते हैं सहारनपुर, और इधर पार कर लूं हरिद्वार तो ये बिजनौर। मैं तो आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया, ना दलित समाज के लिए, ना पिछड़े वर्ग के लिए, ना मुसलमानों के लिए। जो मैंने लड़ाई लड़ी किसानों की, मजदूरों की, पहलवानों की, वो मैंने अपने वकार से लड़ी। मेरा दिल बात की गवाही देता है कि अगर कोई जुल्म सह रहा है और आपके आगे जुल्म हो रहा है तो आपके बराबर के अपराधी, उसमें मैंने वो लड़ाई लड़ी। एक बार मेरे हाथ सियासी रूप से मजबूत करके देखो, ये आपके हाथ में नगीना में आपको इतनी ताकत बख्शी है ऊपर वाले ने वोट की कि आप अपने दम पे एमपी बना सकते हैं। अपने दम पे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार मुझे सियासी ताकत बख्श दी, मैं आपको लिख के देता हूं कि जुल्म करने वाले के हाथ पैर कांप जाएंगे, हाथ पैर, मेरी बात को आप याद रखना। और फिर मेरी बात को सुनो, मैं आपसे बहुत गवाहियां नहीं देता, समय गवाही देगा, समय इस बात का इनकलाब बताएगा, समय इस बात की गवाही देगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है इस मुल्क में। और आप मुझे बताओ कि आप पे कोई मजबूत आवाज है जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होती? आप बताओ क्यों नहीं खड़ी होती? आपने ताकत दे के भेजी, क्यों नहीं खड़ी होती? इसलिए नहीं कि वो पेंशन और तनख्वाह लेने लग जाए। आज आलम यह है कि जिसके यहाँ सीबीआई वाले जाते हैं वो अगले दिन भाजपा गठबंधन में शामिल हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो अगर चंद्रशेखर आज खड़ा है, उसने खड़ा है कि उसका जमीन बिकाऊ नहीं है, ना वो बिकेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। आपसे मांगने आया, किसी जो इसको रहनुमा मानते उससे नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि मैं जानता हूं एहसान आपका लूंगा तो आपके हिसाब से काम करूंगा, एहसान उनका लूंगा तो मेरा गला पकड़ कहेंगे इस घटना में मत बोलना, इसमें चुप रहना, इससे नुकसान होगा, फायदा होगा। मैं नुकसान फायदे की परवाह नहीं करता। अगर नुकसान फायदा देख के बात करूंगा तो बात ही नहीं बन पाएगी। आज हालात क्या है? क्या धार्मिक आजादी बची है देश में? आप बताओ, बची है धार्मिक आजादी? जिस जगह पे हाथ रखते हैं, आप ऐसे दौर मुस्कुराते हैं मेरे लोग, इधर खड़े होकर मुस्कुराते हैं, इधर खड़े होकर मुस्कुराते हैं, सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं। आज वो दौर है, कल ये भी नहीं पता अगर इस जगह पे कोई हाथ रख देगा और ये कहेगा ये मेरी थी, तो आप इसको बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे अपने घर को। ये दौर है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये दौर है आज कि आप अपने मुल्क में 2 दर्जे के नागरिक हो, आप पे धार्मिक सामाजिक आजादी नहीं है और आपके कारोबार पे आरएसएस भाजपा के लोगों की नजर है। जीएसटी के छापे लगते हैं इसलिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। जिस दिन आपसे आपका रोजगार टूट गया, आप इस देश में गुलामों से पूरी जिंदगी जियो, उस दौर को लाना चाहते हैं। मेरे साथ जितेंद्र भाई बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नेता थे। जब मैं यहां आया तो मेरे साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी आजाद समाज पार्टी में आ गया कि भाई मैं आपके साथ काम करूंगा। मैं तो जगाने निकला हूं लोगों को। मैं नहीं हूं 100 साल का, 70 साल का, मेरे पीछे कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो कुछ कमाया वो लड़के कमाया। और मुझे एक बार तो मौका दो भाई, आपने सबको मौका दिया है, ये रिजर्व सीट है, आप और कोई है भी नहीं, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को आपको वोट देनी है तो आप तराजू रख के तोल लो। आप तो पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हो, घर बार चलाते, कारोबार चलाते हो, जैसे दुकान है दुकान पर रख के तोल लो कि इनमें से कौन आदमी हमारे मुफीद है। जो आज तक भाजपा का झुका वो कभी झुक सकता है? आप तराजू रख के तोल लो और चेक कर दो। यहीं देखो, अगर 1 मैन शो होता ना तो फिर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव अकेला आदमी लड़ा करता, 1 पार्टी सिस्टम होता तो उसी को वोट दिया करते लोग। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी लोकसभाएं बनाई, उसका कारण ये था कि हर जगह से जिम्मेदार व्यक्ति को चुन के भेजा जाए, जो व्यक्ति चाहे। क्या इस क्षेत्र में एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? क्या क्षेत्र में इंडस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है? क्या क्षेत्र में अच्छे स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है? क्या क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है? कौन वोट आपके लिए आता है? आपका एक वोट कई काम करके देगा। आप मेरी बात को याद रखिएगा, एक के साथ एक फ्री। जुर्म जाति से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपके अधिकारों के लिए भी जम के संघर्ष होगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपके पास मोबाइल है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदारियां हैं, तमाम पूरे क्षेत्र में कस्बों में आप फोन का यूज करो ना।
कि भाई वो हमारा भाई है, हम उसको ताकत देंगे। बात खत्म होगी, अगली बार देखेंगे क्या करना है, हम उसको ताकत देंगे। हमने चंद्रशेखर जी, मैं यहीं से निकलता हूँ, अमान नगर में रहता हूँ। कहीं भाई ने एक घर लेकर दिया रहने के लिए, यहीं अमान नगर में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ अमान नगर। कहाँ जाने की जरूरत है आपको मुझे घूमने के लिए? आप मुझे आवाज तो लगा कर देखना, आवाज लगा के देखना चंद्रशेखर आजाद को, आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या है। मैं तो आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मैं तो अपनी माँ को, जब मेरी माँ को कहा ना ये माला जब आप पहनाते हो, मैं बता देता हूँ, जब हाथरस की घटना हुई थी ना, मेरी बहन को मार के और जला दिया, और जब मैं वहां लड़ने गया तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया 100 करोड़ की फंडिंग का मुख्यमंत्री ने। मैंने उनसे कहा 1 रुपया साबित कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा, वरना तुम माफी मांगना। तो फिर वो दिन तय कर लिया था मैंने कि आज के बाद माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक यहाँ कमजोरों पे होने वाला जुल्म खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे अपील करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे पे देने को आपको पैसे नहीं, ना मैं आपको कोई आपका दिल खुश करने के लिए जिस तरह से नेता करते हैं कि यहाँ ढोल डपका बजवाऊं, ये भी नहीं करवा सकता हूँ। मैं तो आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे, आप पीछे नहीं हो। तो इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। और मैं जवान वाला हूँ, मैं जवान वाला हूँ। अगर एक बात कह दी किसी बात को तो बहुत ही अगर मुसीबत आ जाए किसी को दूसरे पे तो शायद कोई बात हो जाए, वरना पीछे नहीं हटूंगा किसी भी बात से। ठीक है, मेरी इस बात को आप याद रखना। और इसीलिए मेरे लोगों ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ के चंद्रशेखर आजाद को तैयार किया। आप तो सोच रहे हो, लेकिन दलित समाज को आप देखो उनके हालात क्या है, उन्होंने मुझे कहां से उठा के लाए हो मुझे। और आप नहीं समझते सियासी ताकत, सुनना चाहते हो सियासी ताकत किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उनको ये पता था कि किस आदमी के जरिए वो ताकतवर हो सकते हैं। उन्होंने सारे नेताओं को फेल किया और नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आए कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी के जरिए हम लोग सियासत करेंगे। और वो 2 बार से प्राइम मिनिस्टर और पूरे देश में सरकार बना ली। आपको नहीं समझ आता कि देश में किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को कौन एकजुट कर सकता है? कौन नाइंसाफी के खिलाफ करता है? आप नहीं समझते हो? आपकी एक ताकत आप देखना कितना बड़ा बवाल खड़ा कर देगी पूरे देश में। हर कमजोर शोषित ये कहेगा कि हमारे यहाँ भी चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। और आप नहीं समझते हो, एक बेसहारा का सहारा किसान को सहारा दोगे, एक लड़ने वाले की ताकत बनोगे, 1000 लड़ने वाले खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि भाई लड़ने वाले को ताकत मिलती है, सहारा मिलता है, तो हम भी लड़ेंगे। यार हम क्यों पीछे हम भी लड़ेंगे। हमारे पास चंद्रशेखर आजाद है नहीं, लेकिन डर ये है, हर ये सोचता है कि हम लड़ने जाएंगे हमारी मदद, इस वजह से लोग पीछे हट रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हालात कैसे बदल गए। तो मैं आपको भी कहता हूं मेरे भाइयों, वोट की जरूरत है, हाँ बिल्कुल जरूरत है, वोट की भी जरूरत है, नोट की भी जरूरत है। जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले साधन वाले हैं, उनसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। वोट और नोट दोनों की जरूरत है, लेकिन आप भी ये तय कर लो कि ये 2 महीने हमें चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने के लगाने। फिर 2 महीने ताकत दोगे तो जब तक चंद्रशेखर आजाद जिएगा, आपकी तरफ जुल्म की आंधिया जो है ना वो बहुत दूर से निकल जाए। मैंने आप इस बात को मेरे याद रखना। आप सिर्फ वोट ये नहीं है कि जुल्म बंद हो जाए, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी, आपके क्षेत्र में काम आएगा, आपके क्षेत्र की बात मजबूत होगी, पूरी दुनिया में आपके क्षेत्र का नाम होगा। क्योंकि जब जब किसी जालिम कहीं भी अत्याचार करके सरकार में और चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा तो लोग नगीना के लोग को दुआ देंगे कि नगीना के लोग को बुलाओ, उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया कि हमारे लिए मजबूत आवाज नहीं। आप नहीं समझते, आप नहीं समझते। ये हमारा चुनाव निशान है मेरे प्यारे भाइयों। मेरी कई मीटिंग है।